सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टेज क्लास 10 की ये वीडियो। तो द सिस्टर टेज क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चल रहा है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपना एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट लेक्चर में मैंने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे, बस ये लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 4। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स। तो आई होप आप लोग ने सारे पिछले लेक्चर्स देख लिए हो, प्लीज़ देख लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। तो चलिए आज का ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी हम लोग को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें कह रहा है कौन से एपी है, कौन से श्रेणी एपी है, कौन सी श्रेणी एपी है, और इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी है मतलब तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी हम लोग को डी फाइंड करना है, सार्व अंतर फाइंड करना है, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, यानी हम लोग को 3 और पद ज्ञात करना है, जितने दिए हैं उसके बाद 3 और पद। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। जो भी हम लोग को दिया है उसमें बताना है कि ये एपी है कि नहीं, यानी एक जिसे कहते हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं। यदि कोई एपी है तो इसका हम लोग को सार्व अंतर ज्ञात करना है और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, यानी 3 और पद हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए इसमें हम लोग को ये ऐसा कुछ दिया है 2, 4, 8, 16। तो हम लोग को सबसे पहले बताना है कि क्या ये एपी है, और अगर ये एपी होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका सार्व अंतर डी एंड 3 और पद निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कोई एपी होगा तो उसका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस बराबर होगा सारे पदों के, यानी मतलब सारे नंबर्स के बीच का जो गैप होगा वो बराबर होगा। तो बीच के गैप को हम लोग क्या कहते हैं, डी, यानी कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे और जितने भी डी निकालते जाएंगे अगर सब बराबर होंगे तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये एपी है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे D1। तो मैंने बताया था D1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, A2 क्या है आप लोग का 4 माइनस A1 क्या है आप लोग का 2। तो D1 क्या आ गया आप लोग का 2। ठीक है, D1 आ गया आप लोग का 2। और D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2। ठीक है, तो ये है आप लोग का A1 और ये A2, ये A3 और ये A4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, यानी 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 4। तो अब हम लोग D3 भी निकाल सकते हैं। वैसे हम लोग को यही पता चल रहा है क्योंकि D1 इज़ नॉट इक्वल टू है D2 के, तो हम लोग को पता चल रहा है कि ये एक AP नहीं है। ठीक है, तो D3 कैसे निकालेंगे, A4 माइनस A3। तो A4 क्या है 16 माइनस 8, तो यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे चूँकि बिकॉज ये जो हम लोग का D1 है वो इज़ नॉट इक्वल है D2 के, इसलिए हम लोग कहेंगे देयरफॉर ये एक एपी नहीं है। ठीक है, ये एक एपी नहीं है, यानी इट इज़ अ नॉट एन एपी। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ नॉट एन एपी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ये एक हम लोग का समांतर श्रेणी नहीं है, एक एपी नहीं है। ठीक है, तो ये था आप लोग का फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग को बताना था एपी है कि नहीं। तो हम लोग को पता चल गया कि ये एक एपी नहीं है, तो हम लोग इसका सार्व अंतर और 3 और पद नहीं निकाल सकते हैं। अगर कोई एपी होगा तो हम लोग उसका सार्व अंतर और आगे के पद निकालेंगे। ठीक है, तो ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। तो देखिए इसमें भी हम लोग D1 निकालेंगे, ये आप लोग का A2 है, ये A1, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, तो A2 माइनस A1 करेंगे D1 निकालने के लिए। तो A2 क्या है आप लोग को 5/2 मान के चलिए 5/2 है। ठीक है, माइनस आप लोग का A1 क्या है 2। ठीक है, अब इसमें से इसका एलसीएम लेके आप लोग कर सकते हैं। यहाँ 2 आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ 5 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो D1 क्या आ गया आप लोग का 1/2 और D2 क्या आएगा तब
A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 क्या है आप लोग का 3 माइनस A2 क्या है 5/2, तो इक्वल टू हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का 1/2, 6 में से 5 गई 1/2। तो यहाँ हम लोग को देख के पता चल रहा है चूँकि जो हम लोग का D1 है वो इक्वल है D2 के, तो हम लोग कहेंगे इसलिए देयरफॉर ये एक AP है, ठीक है, ये एक AP है, यानी हम लोग कहेंगे इट इज़ एन AP, ठीक है, ये एक AP है। अब अगर AP है तो हम लोग को कहा था कि अगर AP होगा तो हम लोग को सार्व अंतर यानी कि D और 3 और ये जो पद दिए हैं इसके बाद 3 और पद निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर तो हम लोग का निकल ही चुका है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि D निकालना है और 3 और पद निकालना है। तो जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग का सार्व अंतर यानी जो D है वो 1/2 आ ही चुका है, तो हम लोग को 3 और पद निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या गिवन है, A1 गिवन है, A1 इक्वल टू 2 और A2 इक्वल टू 5/2, ठीक है, कॉमा A3 इक्वल टू 3, A4 इक्वल टू 7/2। हम लोग को क्या क्या निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है, ठीक है। हम लोग को 3 और पद निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, A5 निकालेंगे। मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हम लोग को कोई पद दे दे कि आप ये वाला पद निकालिए तो हम लोग क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, A + n-1D। तो जो हम लोग को n दिया है ये 5 है, इसमें से 1 घटाएंगे तो 4D होता है। मैंने आप लोग को सिंपल फार्मूला बताया था कि अगर कोई पद है तो उसका 1 घटा के इंटू D कर देते हैं, A प्लस इसमें से 1 को घटा के इंटू D कर सकते हैं। तो A5 इक्वल टू हो जाएगा आप लोग का A + 4D, ठीक है, A + 4D। तो A क्या है आप लोग का 2 + 4 इंटू D क्या है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 4, A5 आ जाएगा आप लोग का 4, ठीक है। A6 कैसे निकालेंगे, A6 कैसे निकालेंगे, मैंने आप लोग को बताया था कि A + 5D कर देंगे। n जो दिया है हम लोग को, कौन सा पद दिया है उसमें से 1 घटा के तो कर देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। A + 5D इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो A क्या है आप लोग का 2 + 5 इंटू D क्या है आप लोग का 1/2, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का 5 1 जा 5, 2 + 5/2, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एलसीएम लेके कर सकते हैं, तो आ जाएगा आप लोग का 2 2 जा 4 + 5 9/2, ठीक है, 9/2 आ जाएगा आप लोग का क्या, A6, ठीक है। अब A7 हम लोग कैसे निकालेंगे, A7 निकालेंगे A + 6D का फॉर्मूला लगा के। तो A + 6D, A क्या है 2 + 6 इंटू क्या करेंगे हम लोग 1/2। तो 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, 2 3 जा 6, तो 2 + 3 क्या आ जाएगा आप लोग का 5, ठीक है। तो ये आ गया आप लोग का A5 इक्वल टू 4 और A6 इक्वल टू 9/2 और A7 इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हम लोग को 3 और पद निकालना था, तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। और D भी कह रहा था, तो D इक्वल टू आप लोग का 1/2 आया है। तो ये है आप लोग का पूरा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दिया है हम लोग को, ठीक है, एक श्रेणी दिया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो हम लोग को पॉइंट देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, D1 निकालते हैं। तो D1 कैसे निकालते हैं, A2 - A1 करके। ये है A2, ये है A1, ये है A3 और ये है A4, ठीक है। तो D1 कैसे निकालते हैं, A2 - A1। तो A2 क्या है -3.2, फिर माइनस करेंगे किसको, A1 को, तो -1.2, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का क्या आ जाएगा -3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आप लोग का क्या हो जाएगा 3.2 को 1.2 में से घटाएंगे, नहीं 3.2 में से 1.2 को घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोग का 2, ठीक है, 2.0।
तो 2.0 आ जाएगा आप लोग का माइनस का 2 आ जाएगा आप लोग का, ठीक है। जो D1 है वो माइनस का 2 आ जाएगा। अब हम लोग D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 क्या है आप लोग का माइनस का 5.2, फिर माइनस करेंगे किसको, माइनस के 3.2 को, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5.2 में से 3.2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आप लोग का माइनस का 2 फिर से, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को देख के पता चला है कि D1 इज़ इक्वल है, चूँकि D1 इक्वल टू D2, इसलिए देयरफॉर जो हम लोग का ये है श्रेणी, ये एक AP है, ठीक है। दिस इज़ एन AP, ठीक है, ये एक AP है। तो क्योंकि ये एक AP है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें का सार्व अंतर यानी कि D कॉमन डिफरेंस एंड इसके 3 और पद लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक AP है तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D तो हम लोग का निकल ही चुका है, D इज़ इक्वल है -2 के, यानी D हम लोग का -2 है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है A क्या है हम लोग का, A1 क्या है आप लोग का माइनस का 1.2, A2 क्या है आप लोग का माइनस का 3.2, A3 क्या है आप लोग का माइनस का 5.2, A4 आप लोग का है माइनस का 7.2। हम लोग को क्या निकालना है, A5, A6 और A7, ठीक है। तो A5 का फॉर्मूला मैंने बताया था, A5 का फॉर्मूला होता है A+4D, ठीक है, A+4D। तो A क्या है आप लोग का माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू D क्या है आप लोग का माइनस का 2। देखिए ये क्या है माइनस का 1.2 और यहाँ जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, तो माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो 8, 4 2 8 में 1.2 जोड़ेंगे तो माइनस का आ जाएगा आप लोग का 9.2, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो अगर दोनों माइनस है तो जोड़ना पड़ेगा और माइनस का आएगा आंसर, तो माइनस का 9.2 आ गया, ठीक है। अब A6 कैसे निकालेंगे, A+5D का फॉर्मूला लगा के। तो A क्या है माइनस का 1.2 प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 इंटू D क्या है माइनस का 2 इक्वल टू -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 2 10, तो 10 में माइनस के 10 में माइनस का 1.2 जोड़ेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा माइनस का 11.2, ठीक है, माइनस का 11.2। तो ये आ गया आप लोग का A6 और A7 क्या आ जाएगा आप लोग का, यहाँ से A+6D का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ A क्या है -1.2 प्लस 6 इंटू D क्या है -2 इक्वल टू -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 2 12, 12 में जब हम लोग 12 में जब हम लोग 1.2 जोड़ेंगे माइनस का तो आ जाएगा हम लोग का 13.2 माइनस का, ठीक है। तो 13.2 माइनस का आ जाएगा आप लोग का A7, ठीक है। तो ये है आप लोग का A5, A6 और A7, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का आंसर। D क्या है आप लोग का, D क्या है आप लोग का माइनस का 2 और A5 क्या है आप लोग का माइनस का 9.2, A6 क्या है माइनस का 11.2 और A7 क्या है आप लोग का माइनस का 13.2, ठीक है। तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये वाला भी पार्ट आप लोग को समझ में आया हो। बहुत ज़्यादा इजी था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। तो एक दो बार और अच्छे से अगर आप लोग सीखने लगेंगे तो आप लोग आराम से ये क्वेश्चन करने लगेंगे। तो चलिए बढ़ते अपने 4th पार्ट, ठीक है। तो ये आप लोग का 4th पार्ट। तो आप लोग को ऐसा कोई श्रेणी दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो ये है आप लोग का A2 है -6, माइनस करेंगे माइनस के 10 को, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का -6 माइनस माइनस प्लस। तो जब हम लोग माइनस के 6 में से 10 को घटाएंगे प्लस के 10 को तो आ जाएगा आप लोग का प्लस का 4, ठीक है। तो D1 आ जाएगा आप लोग का 4 और D2 क्या आ जाएगा, D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है माइनस का 2, माइनस करेंगे माइनस के 6 को तो माइनस 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 प्लस, और जब हम लोग माइनस के 2 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोग का 4 प्लस का 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग का D1 इज़ इक्वल है D2 के, क्योंकि बिकॉज D1 इज़ इक्वल टू D2, इसलिए यह एक AP है। आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इट इज़ एन AP, ठीक है, ये एक AP है।
तो हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस और इसके और 3 पद। तो कॉमन डिफरेंस तो हम लोग को पता है D1 इज़ इक्वल टू 4, यानी D जो है हम लोग का वो 4 है। और हम लोग क्या निकालेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग को निकालना है A5, ठीक है, A6 और A7, जैसा कि हम लोग और पिछले क्वेश्चन में निकालते आए, ठीक है। तो A5 क्या है आप लोग का, A5 का फॉर्मूला होता है A + 4D। तो A क्या है, माइनस का 10 प्लस 4 इंटू डी क्या है 4, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 10 प्लस 4 4 जा 16। तो जब माइनस का 10 में से प्लस का 16 घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोग का 6, ठीक है, प्लस का 6। अब A6 का फॉर्मूला लगाएंगे A + 5D, ठीक है। A + 5D, A क्या है माइनस का 10 प्लस 5 इंटू डी क्या है आप लोग का 4। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस के 10 में से प्लस 5 4 जा 20, जब माइनस के 10 में से प्लस का 20 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आप लोग का प्लस का 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, A7 निकालेंगे। A7 का फॉर्मूला होता है A + 6D इक्वल टू -10 है A प्लस 6 इंटू डी क्या है आप लोग का 4। तो यहाँ से आ जाएगा -10 प्लस 6 4 जा 24, ठीक है, 6 4 जा 24। तो जब माइनस के 10 में से 6 4 जा 24 यानी 24 को माइनस करेंगे आ जाएगा आप लोग का 14, ठीक है। तो ये है आप लोग का A5 A6 A7। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। तो D क्या है हम लोग का 4, A5 क्या है आप लोग का 6, A6 क्या है आप लोग का 10 और A7 क्या है आप लोग का 14। तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये थे आपके 3rd और 4th पार्ट। तो चलिए बढ़ते अपने 5th पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। तो देखिए इसमें से कोई शेड दिया है, ठीक है। तो इसको आपको देख के डरना नहीं है कि अंडर रूट है, तो प्लीज़ डरिए ना, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो देखिए ये कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग D1 निकालेंगे। आई होप आप लोग ने अपने से भी कोशिश की होगी करने की, ठीक है। तो A2 - A1 है। A2 ये है आप लोग का 3 प्लस √2 माइनस करेंगे A1 को तो 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ -3 है, यहाँ +3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग का बचेगा प्लस का √2, ठीक है। √2 बचा D1, ठीक है। अब D2 कैसे आएगा, A3 - A2। तो A3 क्या है आप लोग का 3 + 2 √2 माइनस करेंगे 3 प्लस √2 को, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आप लोग का ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का √2 बचेगा। अब जब -2 प्लस √2 को माइनस करेंगे माइनस के √2 से, ठीक है, माइनस के √2 से जब घटाएंगे इसको तो आपका यहाँ 2 है √2, मतलब √2 2 बार है यहाँ, और यहाँ सिर्फ एक √2 है। तो जब 2 √2 में से एक √2 घटाएंगे तो यहाँ भी आप लोग का √2 बचेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं D1 इज़ इक्वल टू है D2 के, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये एक AP है, ठीक है, ये एक AP है। तो AP है तो हम लोग क्या करेंगे, सार बनता है तो हम लोग को पता है √2 है। इसके 3 और पद निकालेंगे, यानी A5 A6 और A7, ठीक है, A5 A6 और A7। तो A5 कैसे निकलेगा, A + 4D। तो A क्या है आप लोग का 3 + 4 इंटू D क्या है √2। तो A क्या है हम लोग का, A है 3 + 4 इंटू D क्या है आप लोग का √2। तो यही आ जाएगा आप लोग का। अब आगे सॉल्व नहीं होगा तो यही आप लोग का आ जाएगा A5, ठीक है। A6 कैसे आएगा, A + 5D का फॉर्मूला लगाएंगे। तो A क्या है आप लोग का 3 + 5 इंटू D क्या है आप लोग का √2। तो ये आ जाएगा आप लोग का A6, ठीक है। अब A7 कैसे आ जाएगा, A + 6D। तो A क्या है 3 + 6 इंटू D क्या है √2। तो ये आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर आपका A5 क्या आ गया है 3 + 4 √2। A6 क्या आ गया आप लोग का 3 + 5 √2, ठीक है। और A7 क्या आ गया आप लोग का 3 + 6 √2। तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग चाहें तो D भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का था 5th पार्ट। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते अपने 6th पार्ट पे। तो देखिए 6th पार्ट आप लोग का ऐसा कुछ दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। तो D1 क्या है आप लोग का
A2 माइनस A1 करके फॉर्मूला लगाएंगे तो A2 क्या है 0.22, ये माइनस करेंगे 0.2 को तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 0.22 से माइनस करेंगे 0.2 का तो आ जाएगा आप लोग का 0.02। अब D2 कर निकालेंगे तो A3 माइनस A2, तो A3 है 0.22 माइनस 0.22 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 0.022। तो D1 इज़ नॉट इक्वल है D2 के, जैसा कि आप लोग देख के पता चल रहा है। तो लिखेंगे चूँकि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 इसलिए यह एक AP नहीं है, और अगर ये एक AP नहीं है तो हम लोग को इसका वो 3 और पद निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आप लोग का 5th एंड 6th पार्ट। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते अपने 7th पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। तो देखिए इसमें ऐसे कुछ स्टडी दिया है, हम लोग को वही करना है जो हम लोग ने लास्ट सारे क्वेश्चन में किया था। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे A2 माइनस A1 करके, तो A2 है -4 माइनस 0, तो यहाँ आप लोग का आ जाएगा -4, ठीक है। और D2 इक्वल टू -8 A3 माइनस A2 -4, ठीक है। तो यहाँ -8 माइनस +4, तो यहाँ जाएगा आप लोग का -4, ठीक है। तो D1 इज इक्वल है D2 के, D1 इक्वल D2, इसलिए यह एक AP है, ठीक है। अब AP है तो हम लोग को D तो पहले से ही पता है, D तो हम लोग ने निकाल लिया है। 3 पद और निकालेंगे A5, ठीक है, और A6 और A7, ठीक है। तो A5 कैसे निकालेंगे, A + 4D का फॉर्मूला लगा के। तो A क्या है आप लोग का 0 + 4 इंटू D क्या है आप लोग का -4, तो +4 प्लस माइनस 4 4 जो 16, तो आप लोग का आ जाएगा A5 16 माइनस का, ठीक है। A5 इज इक्वल टू 16 माइनस का। अब A6 कैसे निकालेंगे, A + 5D का फॉर्मूला लगा के। तो A क्या है 0 + 5 इंटू D क्या है -4, तो 0 को तो लेंगे नहीं, प्लस माइनस का 5 4 जा 20, तो -20 आ गया। अब A7 कैसे आएगा, A + 6D का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 0 है A + 6 इंटू D क्या है 4 -4, तो प्लस माइनस 6 4 जा 24, तो -24 आ गया आप लोग का A7। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का D इक्वल टू -4, A5 इक्वल टू -16, A6 इक्वल टू -20 और A7 इक्वल टू -24। तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये वाला पार्ट भी आप लोग को समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते अपने 8 पार्ट पे, ठीक है। तो 8 पार्ट भी बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले हम लोग D1 निकालेंगे। तो D1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके। तो A2 ये है -1/2 माइनस करेंगे माइनस के 1/2 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1/2 माइनस +1/2 हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में 0 आ जाएगा आप लोग का D1। तो D2 क्या आएगा आप लोग का A3 माइनस A2, तो A3 भी -1/2 है, माइनस करेंगे माइनस के 1/2 को, तो ये भी माइनस प्लस हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग का D2 भी आ जाएगा 0। तो यहाँ से देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ कोई भी गैप नहीं है, ठीक है, सब एक ही नंबर है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ जो D आएगा वो 0 आएगा। तो अब क्या कहेंगे, चूँकि जो D1 है इक्वल है D2 के, इसलिए क्या है, यह एक AP है, ठीक है, यह एक AP है। तो AP है तो D तो हम लोग को पता है, और हम लोग को पद निकालने A5 A6, ठीक है, और A7। तो A5 का फॉर्मूला लगाएंगे, A + 4D, A क्या है आप लोग का -1/2 प्लस 4 इंटू D क्या है 0, तो यहाँ -1/2 प्लस 4 इंटू 0 आ जाएगा आप लोग का -1/2, क्योंकि 4 इंटू 0 आप लोग का 0 ही होगा। अब A6 क्या आ जाएगा आप लोग का, यहाँ -1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये -1/2 है। A6 आ जाएगा आप लोग का A + 5D, तो A क्या है -1/2 प्लस 5 इंटू 0 ही हो जाएगा, तो फिर से आप लोग का -1/2 आ जाएगा। यहाँ से देख के ही पता चला है कि लगातार -1/2 ही आएगा, यहाँ कोई गैप नहीं है, ठीक है। A7 भी ऐसे आ जाएगा, A + 6D का फॉर्मूला लगाएंगे, तो -1/2 A है प्लस 6 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, फिर से आप लोग का -1/2 आ जाएगा। तो आप लोग का D जो है वो आप लोग का 0 है,
A5 है आप लोग का माइनस का 1/2, A6 भी है आप लोग का माइनस का 1/2 और A7 भी आप लोग का माइनस का 1/2। ठीक है, तो आई होप ये वाला भी पार्ट आप लोग को समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते अपने 9th पार्ट पे। फ्रेंड्स देखिए, ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का 9 पार्ट। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए D1 सबसे पहले निकालेंगे। D1 कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। तो A2 है आप लोग का 3 माइनस A1 क्या है 1, तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 2। ठीक है, और D2 निकालेंगे A3 माइनस A2। तो A3 आप लोग का 9 माइनस A2 है आप लोग का 3, तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 6। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। चूँकि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 इसलिए यह एक AP नहीं है। तो AP नहीं है तो हम लोग को आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आगे और पद निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है आप लोग का 10th पार्ट। तो देखिए ये भी इजी है। सबसे पहले D1 निकालेंगे A2 माइनस A1 करके। A2 है 2A माइनस A1 है A, तो यहाँ से आ जाएगा A। ठीक है, तो D2 निकालेंगे A3 माइनस A2 करके। 3A है आप लोग का A3 माइनस A2 है आप लोग का 2A। ठीक है, तो यहाँ से भी आ जाएगा A। तो चूँकि D1 इज़ इक्वल टू D2 इसलिए यह एक AP है। अब ये AP है तो हम लोग को D जो है हम लोग का कॉमन डिफरेंस वो तो पता ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, A5 और A6 और A7 निकालेंगे। ठीक है, तो A5 कैसे निकालेंगे? A प्लस 4D का फॉर्मूला लगाएंगे। तो A प्लस A क्या है आप लोग का A ही है, प्लस 4 इंटू D क्या है A ही है, तो यहाँ से आ जाएगा 4A प्लस A, तो 5A आ जाएगा। ठीक है, अब A6 कैसे निकालेंगे? A प्लस 5D का फॉर्मूला लगा के। तो A क्या है A प्लस 5 इंटू D क्या है A ना। A प्लस 5 है, 5A में A जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6A। A7 कैसे निकालेंगे? A प्लस 6D का फॉर्मूला लगा के। 6 तो A क्या है A प्लस 6 इंटू D क्या है A, D भी A है, तो यहाँ से आ जाएगा 7A। ठीक है, तो D क्या है आप लोग का A और A5 है आप लोग का 5A, A6 है आप लोग का 6A और A7 है आप लोग का 7A। ठीक है, तो ये आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप लोग को ये वाला पार्ट भी समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 11th पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का 11th पार्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, मैं सारे करवा दूँगी। तो देखिए आप लोग का D1 सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो ये है A2, ये है A1, तो A² माइनस A करेंगे। तो A2 था हम लोग का A² माइनस A, तो D1 यही होगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो D2 हम लोग कैसे निकालेंगे? A3 माइनस A2। तो A3 है आप लोग का A³ माइनस A2 है आप लोग का A²। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे चूँकि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 इसलिए यह एक AP नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ नॉट एन AP। तो आगे हम लोग को सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम लोग अभी वाला सॉल्व करेंगे 12th पार्ट। तो देखिए सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। तो A2 है √8 माइनस √2। तो देखिए ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, √8 का गुणनखंड करेंगे, सिर्फ 8 का करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 1 × 2। तो ये जो 2 है ये तो अंडर रूट से बाहर निकल गया, पर ये जो अकेला 2 बचा है ये अंडर रूट में ही रह गया। तो √8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √8 को लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2 करेंगे। तो अगर हम लोग 2 √2 में से एक √2 घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा सिर्फ एक √2 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये D1 था, अब हम लोग निकालेंगे D2। तो D2 कैसे निकालेंगे? A3 माइनस A2। तो A3 है आप लोग का माइनस का 18 माइनस √8 करेंगे तो आ जाएगा आप लोग का √18 का हम लोग गुणनखंड करेंगे
तो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। 3 तो जो है वो बाहर निकल गया अंडर रूट से, पर अंडर रूट 2 अंदर ही रह गया अंडर रूट में। ठीक है, तो हम लोग अंडर रूट 18 को कैसे लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो माइनस करेंगे 2 अंडर रूट 2 को, क्योंकि अंडर रूट 8 को 2 अंडर रूट 8 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग 3 अंडर रूट में से 2 अंडर रूट 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का सिर्फ अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं चूँकि D1 इज़ इक्वल टू D2, इसलिए जो हम लोग का ये है, ये एक AP है ना, यह एक AP है, इट इज़ एन AP, यानी ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्या निकालना है, A5 A6 और A7। ठीक है, तो A5 का फॉर्मूला लगाएंगे A + 4D, A क्या है आप लोग का अंडर रूट 2 प्लस 4 इंटू D क्या है आप लोग का अंडर रूट 2। 4 अंडर रूट 2 पहले से इसमें एक और अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 5 अंडर रूट 2। चाहे तो आप लोग ये भी आंसर लिख सकते हैं या फिर इसको ऑल सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये 5 है ना, अकेला 5 है, तो ये पक्का अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी सिर्फ 5 मिला होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 5 कर देंगे। ठीक है, प्लस इंटू एक और 5 कर देंगे इस 5 को, और इंटू 2 तो है ही, तो यहाँ से आ जाएगा 5 5 25 इंटू 2, यानी अंडर रूट 50 भी आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट 50 भी इसका आंसर हो सकता है। A6 कैसे आएगा, A + 5D। ठीक है, तो A क्या है अंडर रूट 2 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 2। तो देखिए 5 अंडर रूट 2 पहले से, इसमें एक और अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो आप लोग आ जाएगा 6 अंडर रूट 2। अब 6 अकेला कैसे आया होगा, अंडर रूट 6 एंड अंडर रूट 6 की मल्टीप्लाई होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से अंडर रूट 6 को, 2 अंडर रूट 6 को डाल देंगे अंडर रूट में ना। 6 जो है इसको 2 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट के अंदर तो आ जाएगा आप लोग का अकेला 6। ठीक है, इंटू 2 कर देंगे तो 6 6 ज़ा 36, 36 2 ज़ा क्या आ जाएगा आप लोग का, 36 2 ज़ा आ जाएगा आप लोग का 72। तो आप लोग इसको अंडर रूट 72 भी लिख सकते हैं, ये भी आप लोग का आंसर हो सकता है। A7 आ जाएगा आप लोग का, A + 6D का फॉर्मूला लगाएंगे। A क्या है अंडर रूट 2 प्लस 6 इंटू अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 6 अंडर रूट 2 पहले से, इसमें एक और अंडर रूट जोड़ेंगे 7 अंडर रूट 2। अब इसको भी ऐसे करेंगे, अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 7 का मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 7 मिलेगा, तो यहाँ कर देंगे 7 इंटू 7 इंटू 2, तो 7 7 49 2 ज़ा 49 2 ज़ा आ जाएगा आप लोग का, तो 49 2 ज़ा आ जाएगा आप लोग का अंडर रूट 98। ठीक है, तो यहाँ से आगे आप लोग का D क्या है अंडर रूट 2, A5 क्या है आप लोग का अंडर रूट 50, A6 क्या है आप लोग का अंडर रूट 72। ठीक है, और A7 क्या है आप लोग का अंडर रूट 98। तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। ठीक है, एक बार और अपने से करने की कोशिश करिएगा। तो ये था आप लोग का 11th एंड 12th पार्ट। तो चलिए बढ़ते अपने 13th पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आप लोग का 13th पार्ट। तो देखिए ये भी इजी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालेंगे, A2 - A1। A2 क्या है आप लोग का अंडर रूट 6 माइनस A1 है अंडर रूट 3, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, बस इतना ही छोड़ दीजिए। D2 निकालेंगे A3 - A2, तो A3 आप लोग का अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये D1 इज़ नॉट इक्वल है D2 के, तो हम लोग कहेंगे इसलिए यह एक AP नहीं है। ठीक है, तो ये एक AP नहीं है, तो हम लोग को इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग करेंगे अपना 14th पार्ट। ठीक है, तो इसको करेंगे तो जब D1 निकालेंगे तो A2 - A1 करेंगे। A2 क्या है आप लोग का 3 का स्क्वायर माइनस A1 क्या है आप लोग का 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, और D2 निकालेंगे तो आ जाएगा आप लोग का A3 - A2। A3 है आप लोग का 5 का स्क्वायर माइनस A2 है आप लोग का 3 का स्क्वायर इक्वल, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 16। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं D1 इज़ नॉट इक्वल है D2 के ना, तो हम लोग कहेंगे इसलिए यह एक AP नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन के दोनों पार्ट
क्या हैं, AP नहीं है, तो हम लोग को इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इन दोनों को। तो चलिए बढ़ते अपने लास्ट एंड 15 पार्ट पे। फ्रेंड्स देखिए आखिरकार हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आ ही गया। इसके बहुत सारे पार्ट थे, मुझे पता है आप लोग इसको करते करते इस क्वेश्चन को थक गए होंगे, पर ये लास्ट पार्ट है एंड बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए D1 कैसे निकालेंगे हम लोग, A2 माइनस A1 करके। तो A2 है आप लोग का 5 स्क्वायर माइनस A1 है आप लोग का 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 24, ठीक है। तो D2 निकालेंगे A2 माइनस A1 करके, A3 माइनस A2 करके। तो A3 आप लोग का 7 का स्क्वायर माइनस आप लोग का A2 है 5 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से भी आ जाएगा आप लोग का 24। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं D1 इज इक्वल टू है D2 के, चूँकि D1 इज इक्वल टू D2 के, इसलिए यह जो है यह एक AP है, ठीक है, यह एक AP है। तो अगर AP है तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे, ठीक है। तो A5 कैसे निकालेंगे, A प्लस 4D का फॉर्मूला लगा के। तो A क्या है आप लोग का 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस करेंगे 4 इंटू D क्या है आप लोग का 24। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 24 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 4 जो 16, 1 4 टू द 8 96, ठीक है। तो 96 प्लस 1 97 आ जाएगा। तो A5 आ जाएगा आप लोग का 97, ठीक है। अब A6 निकालेंगे, A प्लस 5D का फॉर्मूला लगा के। तो A क्या है आप लोग का 1 प्लस 5 इंटू 24। तो फ्रेंड्स देखिए 24 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, ठीक है, 5 4 ज़ा 20, 2 हासिल, 5 टू द 10 टू 120। तो 120 में प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 121। तो A6 आ गया 121 और A7 आ जाएगा यहाँ से आप लोग का A प्लस 6D का फॉर्मूला लगाएंगे। तो A क्या है आप लोग का 1 प्लस 6 इंटू D क्या है 24। तो 24 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जो 24 का 4, 2 हासिल, 6 और 12 तो 144। अब 144 में प्लस 1 करेंगे तो 145 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का D इक्वल टू 24, A5 इक्वल टू 97, A6 इक्वल टू 121, ठीक है, और A7 इक्वल टू 145। तो ये था आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर और ये था आप लोग का पूरा 15 पार्ट। आई होप आप लोग को समझ में आया हो और आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन के सारे पार्ट समझ में आए हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो यहाँ आप लोग का ये पूरा एक्सरसाइज खत्म होता है, एक्सरसाइज 5.1। आई होप आप लोग को सब समझ में आया हो। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में नए एक्सरसाइज के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.2। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब सब करिएगा। तो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।